क्या है त्रियुगी नारायण मंदिर की पौराणिक कहानी। त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन को समर्पित माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां सत्य युग में भगवान शिव ने पार्वती विवाह किया था। साक्षी बने स्वयं भगवान विष्णु, जिन्होंने पार्वती के भाई का दायित्व निभाया। जहाँ शिव पार्वती का हुआ युगों युगों का प्रमाण, अखंड ध्वनि। उत्तराखंड की शांत वादियों में 1980 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक गांव, एक ऐसा स्थान जहां समय थमा है, जहां आज भी वो पवित्र अग्नि जल रही है जो साक्षी बनी थी भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं त्रियुगी नारायण मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जहां हर पत्थर, हर हवा और हर अग्नि की लपट एक अलौकिक रहस्य की कहानी कहती है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां सत्य युग में भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया था। साक्षी बने स्वयं भगवान विष्णु, जिन्होंने पार्वती के भाई का दायित्व निभाया, और विवाह के पुजारी बने ब्रह्मा जी। और वो स्थान जहां विवाह हुआ आज भी मौजूद है, जिसे कहते हैं ब्रह्मशिला। मंदिर के सामने स्थित हवन कुंड में आज भी एक अखंड धूनी जल रही है। कहा जाता है ये वही अग्नि है जिसमें शिव व पार्वती का विवाह हवन हुआ था, और यही कारण है कि इस मंदिर को अखंड धूनी मंदिर भी कहा जाता है। श्रद्धालु यहाँ समिधा अर्पित करते हैं और इस अग्नि की राख को अपने साथ आशीर्वाद स्वरूप ले कर जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यह भस्म वैवाहिक जीवन में सुख और संतुलन लाती है। इस मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ मंदिर से मिलती है, और ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है चांदी से बनी भगवान विष्णु की 2 फीट ऊंची प्रतिमा। साथ में है माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। कैसे पहुँचे त्रियुगी नारायण मंदिर? अगर आप सोच रहे हैं कि त्रियुगी नारायण मंदिर कैसे पहुँचा जाए, तो चलिए आपको बताते हैं इस पवित्र स्थल तक पहुँचने का आसान और सटीक रास्ता। सबसे पहले आपको पहुँचना होगा सोनप्रयाग, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण मंदिर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। यह दूरी आप सड़क मार्ग से गाड़ी में बैठकर आराम से तय कर सकते हैं। रास्ता सुंदर पहाड़ी और प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है, और अगर आप केदारनाथ यात्रा पर हैं तो त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। केदारनाथ यात्रा के बाद कई श्रद्धालु यहां आकर शिव पार्वती विवाह स्थल के दर्शन करते हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आप 5 किलोमीटर का ट्रैक भी कर सकते हैं, जो सोनप्रयाग से घने जंगलों और प्राचीन पगडंडियों से होकर त्रियुगी नारायण मंदिर तक पहुंचता है। यह वही पुराना रास्ता है जिससे शिव बारात इस स्थान पर पहुंची थी। हम लोग केदारनाथ के दर्शन करने के बाद वहीं पे है त्रियुगी नारायण मंदिर 14 किलोमीटर ऊपर, तो हम लोग वहीं आ गए हैं दर्शन करने के लिए। अभी हम जाते हैं, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। कहते हैं यहाँ पे शिव पार्वती जी की शादी हुई थी, लेकिन हम लोग देखिए पूरा थके हुए लग रहे हैं। ये इसका देखो लग रही है बिल्कुल एग्जॉस्ट, पूरा सब लोग का बुरा हाल। सीधे 20-22 किलोमीटर सीधे कंटिन्यू चलते हुए फिर आ रहे हैं इधर। तो देखते हैं, दर्शन करते हैं मंदिर के। आपको ही बताऊं, त्रियुगी नारायण, हाँ त्रियुगी नारायण है, त्रियुगी नारायण। देखिए मंदिर आ चुका है, और ये मंदिर के बाहर देखिए कितनी बड़े बड़े पहाड़, काफ़ी ऊंचाई पे गाड़ी आई है। और ये है मंदिर सामने, त्रियुगी नारायण मंदिर। और अच्छा गाड़ी में करता है। ये प्रसाद लिया है 100 रुपए की थाली। क्या क्या है भैया इसमें, क्या क्या है इसमें? ये चावल है, ये माला है, ये प्रसाद है, ये सिंगार है, ये चुन्नी है, ये धूप है, ये जल चढ़ाने के लिए लोटा है। अच्छा ये चढ़ता है क्या? ये वहाँ पे चावलों का अन्नदान होगा। ये प्रसाद तो आपको घर के लिए मिलेगा।
ये तो भोलेनाथ को ये माला है, ये माता रानी को ये चुन्नी है जी। विष्णु कुंड का जल, बस विष्णु कुंड क्या है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, जल जल लेते, कौन सा जल है? विष्णु कुंड का जल, वो जल काफी शरीर के रोगों का नाश करता है। वो तो पता है। सबसे बड़ा रोग है तो दे दो वो, ये वाला कितने का है? समझे? फिर सबसे ये बड़ा दे दो। रोग कैंसर। मम्मी ये वाला लोगी ना, हाँ ले ले। दो दे तो दो। वहाँ पे कुंड है, कुंड का इसका जल लेके जाएंगे ना, इसीलिए तो लाए। आ रहे हैं तो पैसा देंगे, कोई नहीं उसका दे देंगे, कोई नहीं इसको देंगे। इसका दे दिया, ये दोनों। देखिए हम लोग ऑलमोस्ट मंदिर पहुँच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। ले लिया ले लिया ले लिया प्रसाद ले लिया, उधर ही ले लिया, दे दिया उधर। क्या है त्रियुगी नारायण मंदिर की पौराणिक कहानी? त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन को समर्पित है। लेकिन ये मंदिर जिस वजह से प्रसिद्ध है वह है इस मंदिर के पास हुई भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। त्रेता युग में माता पार्वती जी का जन्म राजा दक्ष के घर हुआ, जो कि माता सती का पुनर्जन्म में थी। जब माता सती और भगवान शिव का विवाह होना था, तब राजा दक्ष नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हो, लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर राजा दक्ष विवाह के लिए मान गए। एक दिन आजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिसकी वजह से माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। भगवान शिव को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने माता सती को गोद में उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के क्रोध भरे तांडव से पृथ्वी डोलने लगी, जिसकी वजह से सभी देवतागण और पृथ्वीवासी भयभीत होने लगे। जब भगवान विष्णु ने यह देखा तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई भाग कर दिए, जिसके बाद भगवान शिव गहरे ध्यान योग में चले गए। माता सती के शरीर के भाग या आभूषण पृथ्वी पर जिस जिस जगह गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। माता सती ने राजा हिमावत के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, ओ की पार्वती जी के नाम से जानी गई। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए और तपस्या की। वहीं माता सती की मृत्यु के कारण भगवान शिव गहरे ध्यान योग में थे। ये है देखिए विष्णु कुंड। ऐसा पानी नहीं है, विष्णु की नाभि से निकल रहा। हाँ अमृत से भी पी ज्यादा जाइए वो पी है। जाइए, बहुत सब रोग शोक दूर हो बहुत जाएंगे। रोग दूर होते हैं। पूजा करने के बाद लेंगे क्या? पूजा करिए ना। दक्षिणा भेंट चढ़ाओ, ये विष्णु ये क्या बोल रहे हैं, नाभि से आता है? विष्णु कुंड की नाभि से। अच्छा विष्णु। दक्षिणा भेंट भी इसकी। आओ आशीर्वाद दो, दक्षिणा दे दो। हाँ, कुंड का मैं पुजारी हूँ, सहन सफाई में रखता हूँ कुंड का, तभी इसकी। हाँ बच्चों, लो पानी लो, चल लो। ले लिए सर, ले लिए। और किसमें ये विष्णु कुंड। हाथ में लो ना, पहले पियो ना। कोई बात नहीं, चलो जल पियो सब। जल पियो, पूरा पियो। तुम लोग का ठीक। तो कहते हैं विष्णु कुंड, ये विष्णु जी के नाभि से निकलता है ये कुंड। इसका पानी पीने से काफ़ी मीठा है और पीने से सारे कफ दूर है, सारे। बैठो, सारे बैठो। वीडियो बनाओ। एक राक्षस जिसका नाम तारकासुर था, उसके आतंक से सभी देवतागण बहुत ही ज़्यादा भयभीत थे। तारकासुर को वरदान था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव के संतान द्वारा ही किया जा सकता, जिस कारण सभी देवता भगवान शिव को मनाने के लिए उनके पास गए। किसी तरह सभी देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान में से उठाया, उनसे माता पार्वती से विवाह करने का निवेदन किया। सभी देवताओं ने शिव जी को माता पार्वती के बारे में सभी बातें बताई। जब भगवान शिव को माता पार्वती की भक्ति का के बारे में पता लगा, तब भगवान शिव माता की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और माता से विवाह के लिए राजी हो गए। माता पार्वती जो कि पहाड़ों में कहीं तपस्या में लीन थी, जो कि आज गौरी कुंड के नाम से जानी जाती है, जो केदारनाथ का बेस कैंप है। भगवान शिव ने माता के सामने विवाह का प्रस्ताव गुप्तकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में रखा। जब सभी लोग विवाह के लिए राजी हो गए, तब विवाह से संबंधित
सभी कार्य इस मंदिर में हुए जो आज त्रियुगी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के सामने आज भी कुंड में तब से जलाई गई ज्योति आज भी जल रही है। विवाह में माता पार्वती के भाई के रूप में भगवान विष्णु जी ने सभी कार्य किए थे और विवाह में पुजारी की भूमिका ब्रह्मा जी ने निभाई थी। यह मंदिर त्रियुगी नारायण गांव में स्थित है। विवाह के सभी कार्य यहीं हुए थे। विवाह में सभी देवतागण पधारे थे। कहा जाता है कि मंदिर के पास ही 4 कुंड भी बने हुए हैं जिसमें सभी देवताओं ने स्नान किया था और भगवान शिव के विवाह में शामिल हुए थे, जो आज रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड के नाम से जाने जाते हैं। सरस्वती कुंड को बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि यह कुंड भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुआ है। तो कुछ इस प्रकार है इस मंदिर से जुड़ी हुई भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। त्रियुगी नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण श्री शंकराचार्य ने कराया था। उत्तराखंड के अधिकतर मंदिरों के निर्माण का श्रेय शंकराचार्य को ही दिया जाता है। ऐसा भी माना जाता है जब विष्णु भगवान ने माता पार्वती के भाई के रूप में विवाह के सभी कार्यों को किया था, तब उस समय के यहाँ के राजा और माता पार्वती के पिता हिमावत ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर की शैली केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती ही है। त्रियुगी नारायण मंदिर किसको समर्पित है? त्रियुगी नारायण मंदिर को भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक स्थल तो माना जाता है, लेकिन यह मंदिर भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर में आप माता लक्ष्मी, जब यान की देवी माता सरस्वती और भगवान विष्णु की प्रतिमा को देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के पास ही 8 कुंड बने हुए हैं: ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और सरस्वती कुंड। इन कुंडों की भी बहुत मान्यता है। जहाँ हिमालय की गोद में बसता है दिव्य स्थान, जहाँ शिव पार्वती का हुआ युगों युगों का प्रमाण। अखंड ध्वनि की लौ में जलती है वो कहानी, त्रियुगी नारायण कहे प्रेम की अमर निशानी। चलो उस धाम हम चले जहाँ अग्नि बनी साक्षी, जहाँ नारायण विराजे लक्ष्मी सरस्वती की भक्ति, जहाँ पर तार भी गाता है विवाह की ममी। त्रियुगी नारायण की धरती करती है आत्मा। पैर भी छूना है, पैर भी छूना है। कल नहीं छुआ था ना, आज छू लेते हैं। कल नहीं छुआ था। बना दे साइड में बना सही है। इसमें क्या जल्दी आएगा? एक ही वाला है, अदल बदल करके भेजेंगे। समझ लीजिए। तेरी उंगली आ रही है। हाँ बेटा, सामने से ऐसे। यहाँ बच्चे भी जाते हैं। वो तो फोटो शूट कर रहा है। हाँ बेटा, शेष तेरा मोबाइल बेटा मेरे पास। छोड़ कोई उठा दे। हम इनको ही बना देते हैं। ये हमारे भोलेनाथ है। पूरा खोलिए। हो गया। ऊपर सर पे रखो ना। हाँ।
लाओ खोल के ले आओ भर लूं हाँ इसमें से क्यों उसमें से अभी चलो पंडित जी बतलाएंगे। क्यों जानो बेटा, अपने आप बताएंगे, पंडित जी बताएंगे। मेरी एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, एक थोड़ी रिक्वेस्ट आपको ये भोजन एक सुन भैया पूछ रहे थे कि ये क्या बात ये जल इसमें लिख यही कहिए। विष्णु कुंड का जल पंडित जी दे रहे हैं हम लोगों को। ये जाने क्या क्या खासियत है पंडित जी, पंडित कुंड जल के बारे में थोड़ा बताइए कुछ। इसमें पेट के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, कोरोना के टाइम इस जल से बहुत आदमी ठीक हो गए। अच्छा ये भगवान विष्णु के चरणों से आता है ये जल। ओके। इसमें अमृत कुंड का जल भी है। मेरे बेटा को स्किन दो है ना, बहुत है, दो बूंद बड़ा ही लेती है। तो त्रेतायुग में भगवान शंकर और माता पार्वती का शादी इसी स्थान में भगवान विष्णु को साक्षी करके हुआ है। जैसे आदम गणेश जी को साक्षी मानते हैं, सब आदि गणेश जी की उत्पत्ति नहीं हुई। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु। रुद्र कुंड, ये है रुद्र कुंड। यहाँ पे आके आप अपने पवित्र होने के लिए अपने आप पे जल छीट सकते हैं। ये है ब्रह्म कुंड, ये है ब्रह्म कुंड। मैं आपको त्रियुगी नारायण का मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ। ये है ब्रह्म कुंड। ये देखिए यहाँ पे पूजा होती रहती है इस तरह की। डॉक्टर पंडित जी पूजा कराते रहते। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, काफ़ी पुराना मंदिर है ये। देखिए यहाँ पे शिव पार्वती जी की शादी हुई थी। ये देखिए ये मेन मंदिर, मेन गर्भ भी ये गणेश जी। विधान दक्षिणा देना है गणपति जी की। और ये मानपूर्णा। एक मिनट, त्रियुगी नारायण टेम्पल के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है यहाँ पे। ये भी अरे सुनो ना, है कहाँ गई मम्मा, कहाँ गई? काफ़ी पुराना मंदिर है ये जब त्रियुगी नारायण मंदिर। पंडित जी कितना पुराना मंदिर है ये? पंडित जी कितना पुराना मंदिर है ये? त्रेतायुग का। कुछ बताइए, डिटेल से बताइए। त्रेतायुग में यहीं पर हाँ भगवान शंकर का विवाह हुआ। हाँ भगवान विष्णु को साक्षी मान करके हाँ पार्वती और भगवान शंकर का राजा, पार्वती की पिता राजा हिमालय थी। उनकी पत्नी थी मैना। मैना पार्वती की माँ थी। उससे पहले भगवान शंकर का शादी हुआ था किससे? ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से हुआ था, जो हरिद्वार कलकल में समाप्त हो गई थी। केदारनाथ का मंदिर बाद में एक युग बाद में द्वापर का वो पांडवों ने बनाया। पांडव लोग वैसे स्वर्ग में थे। ये विवाह स्थल है। वास्तव में
वही देखे ना वहाँ हाँ 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 जाओ बेटा चलो पंडित जी। मम्मी की सेवा करती रहना, पापा की सेवा करती रहना। पंडित जी, ना आपका नाम बताइए ना, नाम। मेरा नाम बीच में ब्रिज मोहन। अब हम आएंगे ना, मदर को लेके आएंगे, आपसे ही मिलेंगे ना फिर। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगा ना। निकलिए आप लोग। मंदिर आ गए हैं जहाँ शंकर जी के पार्वती शादी करेंगे। ये हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा। भाग्य पूजा एवं रुद्राभिषेक कर्मणि कर्तव्यम अरे रुकना, यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। ब्रह्मकुंड त्रियुगी नारायण मंदिर। देखिए ब्रह्मकुंड है त्रियुगी नारायण मंदिर का। बहुत पुराना ये चारों धाम में सबसे पुराना है। विष्णु गान एक 52 अवतार में जिन्होंने राजा बलि को पाताल लोक कराया गया था, वही रूप में भगवान विष्णु गान है। इन्हीं को साक्षी करके त्रेता युग में शिव पार्वती का विवाह हुआ था यहाँ पे हरिद्वार कनखल में सती होने के बाद। दोबारा पर्वतराज के घर में मैना के घर में जन्म लिया हिमालय पुत्री पार्वती। सती तो हरिद्वार में कनखल में हुई थी, तो पर्वतराज के घर में मैना के घर में जन्म लिया तो पार्वती नाम पड़ा। तो भगवान को साक्षी करके त्रेता युग में यहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ। तो उनका ये अग्निकुंड चलता है, कन्यादान का विधि है। 12 मास पूजा। वहाँ पे क्या हो रहा है पंडित जी? वहाँ पे वही पूजा हुआ कन्यादान। बराबर ऐसे चलता है बराबर। कब तक मंदिर, कब तक रात में, कब तक खुली रहती है? 7:30 बजे बंद हो जाता है आरती के बाद। सवेरे फिर 4:30। पुराने रिकॉर्ड रखते हैं क्या? मतलब पुराने लोग जो आते हैं उनके बच्चे उनका रिकॉर्ड में सब रिकॉर्ड वगैरह भी करते हैं। ये तो अभी यहाँ देखिए यहीं पे यहाँ त्रियुगी नारायण मंदिर। त्रियुगी नारायण मंदिर किसको समर्पित है? त्रियुगी नारायण मंदिर को भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक स्थल तो माना जाता है, लेकिन यह मंदिर भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर में आप माता लक्ष्मी, जब यान की देवी माता सरस्वती और भगवान विष्णु की प्रतिमा को देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के पास ही कुंड बने हुए हैं, ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड, रुद्रकुंड और सरस्वती कुंड। इन कुंडों की भी बहुत मान्यता है। जलती है वो कहानी त्रियुगी नारायण कहे, प्रेम की अमर निशानी। चलो उस धाम हम चले जहाँ अग्नि बनी साक्षी, जहाँ नारायण विराजे, लक्ष्मी सरस्वती की भक्ति, जहाँ पर तार भी गाता है विवाह की बनी। त्रियुगी नारायण की धरती करती। तो दोस्तों, त्रियुगी नारायण कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है एक जीवित इतिहास जहां आस्था, पौराणिकता और प्रकृति मिलकर एक दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। अगर आपने अभी तक इस स्थान की यात्रा नहीं की है तो अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं, त्रियुगी नारायण ज़रूर जाएं, जहां अग्नि नहीं बूझती, जहां प्रेम अमर है और जहां आज भी युगों पुरानी गाथा जीवित है। नारायण विराजे, लक्ष्मी सरस्वती की भक्ति, जहाँ पत्थर भी व्याता है विवाह की बारी। त्रियुगी
अच्छे दर्शन हो गए त्रियुगी नारायण के। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब अपनी टैक्सी लेंगे और फिर वापस जा रहे हैं। होटल में आज स्टे करेंगे। फिर आज की जर्नी यहीं पे एंड हो जाएगी और कल तुंगनाथ के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए नए मंदिर दर्शन और टूरिस्ट प्लेसेस की रोचक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।